वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी सुनहरी धूप का पाठ 12 सतरंगी परियां, ये कविता है, इसको हम समझेंगे और फिर इसको प्रश्नोत्तर इसके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले से इस कविता को पढ़ेंगे हम लोग। दो थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूम कर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। छोटे छोटे बादल थे ये दो, देखो ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, दोनों रो रहे हैं ना। छोटे छोटे बादल थे तो दोनों खेल रहे थे आसमान में। तो चक्कर खाते रहे, दोनों चक्कर खा रहे थे। तो उनमें से दोनों की आपस में दोनों की टक्कर हो गई और दोनों रोने लगे। दोनों रोते पकड़ कर सिर, जब टक्कर होती है आपस में, दो लोग टकराते हैं तो खूब तेज सिर में लगती है ना। दोनों रोते पकड़ कर सिर, आगे हुआ क्या सोचो फिर। आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। जब दोनों टकरा गए तो सिर में चोट लगी उनके, तो दोनों आंखों से आंसू निकल आए, आंसू टप 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 बहने लगे। तब सूरज दादा बोले, प्यारे बादल न हो उदास, मैं भेजूंगा परियां खास खास। परियां तुम्हें न रोने देंगी, सारे दुख को वे हर लेंगी। जब उनको दोनों बादलों को छोटे छोटे बादल थे बच्चे जैसे, तो उनको रोते देखा सूरज दादा ने। तो सूरज दादा ने कहा, मत रो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए परियां भेजूंगा। ये परियां तुम्हारा मन बहलाएंगी, वो तुम्हें रोने नहीं देंगी और वो तुम्हारे सारे दुख को, दर्द को ख़त्म कर देंगी। आई वहाँ पर परियां सात, सब पहने थी सिर पर ताज। हैं, तब वहाँ पर 7 परियां आई। सिर पर सब लोगों ने ताज पहन रखा था, मुकुट पहन रखा था। बैंगनी नीली, नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। बैंगनी नीली हरी पीली नारंगी लाल थी परी। ये सब परियां, 7 परियां थी तो 7 रंग की थी। आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल। झूम झूम कर चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। दोनों परियां, सब 7 परियां आई। 7 परियों ने दोनों बादलों के, देखो एक तरफ ये बादल को ये 2-3 परियां पहुंच रही हैं, आंसू सहल प्यार कर रही हैं, उसका मन बहला रही हैं। और यहाँ 2 परियां ये इन बादल के ऊपर वाले बादल को सहला रही, छोटे बादल, छोटे बच्चे जो बादल के बच्चे हैं उनको, है ना, और उनको खुश कर रही। तो दोनों आंसू पहुँच दिए उनने, तो दोनों बादल खुश हो गए और फिर उसके बाद सारी हलचल बंद हो गई। सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी। सब परियां थीं भीगी 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 भागी, सब ने अपनी फ्रॉक सुखा दी। अब बात, जब उनके आंसू बहे थे तो इससे सब परियां आ रही, सब लोग गीली हो गई थी, है ना। तो सूरज दादा ने क्या किया कि एक लंबी सी तार बना दी, धूप निकाल दी सूरज दादा ने, और उसमें सब जो भीग गई थी परियां वो सब सूख गईं। 7 परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया, नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। 7 परियां थीं तो 7 रंग की परियां थी ना, सबने 7 रंग के कपड़े पहन रखे थे। और तो कोई लाल थी, कोई नीली थी, कोई पीली थी, कोई हरी थी, कोई नारंगी थी, कोई बैंगनी थी, है ना। तो देखो ये परियां बनी हुई है ना, ये देखो ये इन लोगों ने, सब ने क्या किया, एक इंद्रधनुष बना दिया इन परियों ने। ठीक है, और इंद्रधनुष बनने से ये आसमान पूरा, जो नीला नीला आसमान था वो पूरा रंग बिरंगा हो गया, सज गया, है ना, सुंदर बना दिया। ठीक है, तो ये हुई, हमने कविता पढ़ी आज। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। एक्सरसाइज क्या है, पहले तो आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है। पाठ लिखेंगे, कविता या पढ़ेंगे ध्यान से, और उसमें क्या करेंगे, फिर आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले पिक्चर एक बनाएंगे, पहले तो छोटी सी पिक्चर बना लेंगे, छोटी सी, कोई भी, चाहो तो खाली बादल की बना लेंगे, चाहे तो सूरज की बना लेंगे, हैं, चाहो तो ये बहुत बड़ी सी नहीं, केवल एक छोटी सी सूरज की बना लेना। सतरंगी परियां की है वैसे तो, एक सूरज की पिक्चर बना लेना तुम, है ना। तो सब लोग मिल करके सब लोग एक पिक्चर बनाएंगे सूरज की। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, ये शब्दार्थ। ठीक है, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये आप लोग इसको, ये सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। इसको तो बुक में भरना ही नहीं है, बुक में ही भरना है, केवल कॉपी में नहीं करना है। तो
बहते टप टप, बहते टप टप टप। क्या बहते थे? बूंदें, मोती, आंसू। क्या बहते थे? अभी हमने पढ़ा था ना, आंसू। आंसू पे यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ आंसू लिखेंगे। आंसू बहते टप टप टप। जब वो लोग टकरा गए थे तो आंसू बह रहे थे ना, तो यहाँ आंसू लिखेंगे। प्यारे बादल ना हो खुश, उदास, परेशान। क्या ना हो? उदास। उदास मतलब दुखी, तो यहाँ लिखेंगे उदास। इस पे उदास पर निशान लगा देंगे। आई वहाँ पर परियां 5, 4, 7। कितनी परियां आई थी? 7। 7 पर निशान लगाएंगे और यहाँ 7 लिखेंगे। तो पहले में लिखेंगे आंसू, दूसरे में उदास और तीसरे में 7। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। सैर कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे सैर? देखो छोटे बादल। देखो, 2 थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल। कौन कर रहे थे? नन्हे नन्हे बादल। इसका मीनिंग उत्तर क्या होगा? नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। सूरज ने बादलों से क्या कहा? सूरज ने बादलों से क्या कहा? ये देखो, सूरज ने बादल से कहा प्यारे बादल ना हो उदास। ये सूरज ने बादलों से कहा प्यारे बादल ना हो उदास। ये दूसरे का उत्तर हो गया। पहले का था सैर कर रहे थे दोनों, 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, परियां कौन कौन से रंग की थी? परियां कौन कौन से रंग की थी? ये देखो, बैंगनी, नीली, नीली हरी, पीली, नारंगी, लाल। परियां बैंगनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी, लाल। लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, ये परियां थी, है ना। तो परियां 7 रंग की थी। नीली 2 बार क्यों दे रखा है इसमें? बैंगनी, नीली, नीली हरी, पीली, नारंगी, लाल। नीली 2 रंग की, एक गहरे रंग की नीली है, एक नेवी ब्लू है और एक स्काई ब्लू लाइट कलर की है, इसलिए 2 नीली हैं ये, है ना। तो 7 रंग की परियां थी, तो 7, ये 7 रंग इसमें हम लिखेंगे। अब है, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी? परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी? कहाँ सुखा दी परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक? ये देखो, सूरज की किरणों में सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी, एक लंबी सी तार बना दी ना इंद्रधनुष की, ये तो परियों ने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सूरज की किरणों से बनी तारों पर सब परियों ने अपनी फ्रॉक सुखा दी। ठीक है। सूरज की किरणों से बनी लंबी सी तार से, तार पर सब परियों ने अपनी फ्रॉक सुखा दी, है ना। ये सूरज की किरणों से बनी एक तार पर सब परियों ने अपनी फ्रॉक सुखा दी। ठीक है, ये हो गया। अब लिखित, दोनों बादल क्यों रोने लगे? दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि वे आपस में टकरा गए थे। दोनों आपस में टकरा गए थे और उनके सिर में चोट लग गई थी। दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि वे आपस में टकरा गए थे और उनके सिर में दर्द होने लगा था। ऐसे लिखो, दर्द हो रहा था। ये देखो, दोनों रोते पकड़कर सिर, आगे हुआ क्या सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। दोनों रोने लगे ना दर्द के मारे। तो दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि वे आपस में टकरा गए थे और उनके
सिर में दर्द हो रहा था, होने लगा था। इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। इंद्रधनुष के रंगों के नाम हैं ये: बैंगनी, नीला, नीला, बैंगनी, नीली, नीली, हरी, पीली, नारंगी, लाल। नीली दो हैं ये, एक नेवी ब्लू है, गहरी नीली है, और एक हल्की नीली है ना। तो इंद्रधनुष के रंग क्या हैं? ये बैंगनी, नीली, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष के रंगों के ये नाम हैं। अब ये हो गए प्रश्नों के उत्तर। अब है शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी लिखो। दिए पहुँच परियों ने आंसू, आंसू पहुँच दिए परियों ने, है ना। इसी तरह चले गए वे झूम झूम, झूम कर झूम, चले गए वे झूम कर झूम। इनको कैसे लिखेंगे हम? कहाँ हैं ये? झूम झूम कर चले गए वे। कैसे लिखेंगे? पहले झूम झूम कर, झूम 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 कर चले गए वे, चले गए वे, झूम झूम कर चले गए वे। ठीक है, झूम झूम कर चले गए वे। दोनों खुश बादल हो गए, दोनों खुश बादल हो गए। कैसे? दोनों बादल खुश हो गए, ऐसे होगा। खुश हो गए दोनों बादल, खुश हो गए दोनों बादल, खुश हो गए दोनों बादल। ठीक है, खुश खुश हो गए दोनों बादल। सब हो गई बंद हलचल, बंद हो गई सब हलचल, बंद हो गई सब हलचल। कहाँ पर लिखा है? ये बंद हो गई सब हलचल, बंद हो गई सब हलचल। ठीक है, तो पहले में तो ये आंसू पहुँच दिए परियों ने, ये तो पहले लिखा हुआ ही है। झूम झूम कर चले गए वे, दूसरा। तीसरा है खुश, दोनों बादल खुश हो गए, खुश हो गए दोनों बादल। पहले खुश हो गए, खुश हो गए दोनों बादल। सब हो गई बंद हलचल, सब हलचल बंद हो गई। क्या है? बंद हो गई सब हलचल, बंद हो गई सब हलचल, है ना। बंद हो गई सब हलचल, झूम झूम कर चले गए वे, और खुश हो गए दोनों। इसका क्या है? खुश हो गए दोनों बादल। हाँ, खुश हो गए दोनों बादल। ठीक है, अब समान अर्थ वाले शब्द लिखो, मतलब इनका मीनिंग लिखना है। समान अर्थ, बादल को क्या बोलते हैं? मेघ। सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य। भास्कर, दिनकर, सूर्य लिख दो यहाँ आप लोग। तो रवि लिख दो, रवि। वर्षा को बारिश, और जमीन को क्या लिखेंगे? धरती। ठीक है, तो ये लिखा है, देखो इनके ये लिखे हैं। सूरज का सूर्य, वर्षा का बारिश, बादल का मेघ, और जमीन का धरती। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब है, और इसके आगे क्या है? एक जैसी आवाज़ वाले शब्द लिखो, एक जैसे तुक वाले, जैसे एक जैसी आवाज़ निकलती है इससे। टक्कर, चक्कर का टक्कर है जैसे, तो नीली का पीली। ठीक है, नीली का पीली। खास का आस, आस लिख सकते हैं, आस। दुख का सुख। ठीक है, खास का आस, दुख का सुख, और नीली का पीली। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर
राइट का निशान लगाओ और सामने भी लिखो। रोना का गाना, रोना का गाना, अच्छा इन कौन सा सही, कौन सा वाला सही है उस पर राइट का निशान लगाना। रोना का उल्टा क्या होगा? हंसना, है ना, हंसना। अब यहाँ लिखना भी है, ये लिखा है हंसना। इसी तरह से दुख का क्या होगा? सुख, सुख पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी दुख का सुख। अब इसी तरह से है भीगा का, भीगा का क्या होगा? सूखा, सूखा पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो दुख का सुख लिखेंगे यहाँ पर और भीगा का सूखा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। रंग पहचान कर नाम लिखो। रंग कौन कौन से हैं देखो, पहचानना है। लाल, हरा, बैंगनी, नारंगी, नीला, पीला, इनके नाम लिखने हैं हमको, है ना। लाल, हरा, बैंगनी, नारंगी, नीला, पीला, है ना, ये रंग हो गए। अब इंद्रधनुष में रंग भरो, इनमें रंग भरना ये आप लोगों को, ये बाद की बात बाद में करना। इसमें लाल भर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर नारंगी भर देंगे, यहाँ पर पीला भर देंगे, यहाँ हरा भर देंगे, यहाँ हल्का नीला भर देंगे, यहाँ गहरा नीला भर देंगे और यहाँ पर कौन सा भरेंगे? नारंग, कौन सा कलर है ये? पीला, पीला तो हो गया। सातवां कौन सा कलर रह गया? वो यहाँ भर देंगे, बैंगनी, बैंगनी कलर यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब इस पाठ को आप लोगों को तैयारी करनी है, इसको अच्छे से याद करना है, इसके शब्दार्थ भी याद करना है और उस वो फिर हम आपका रिवीजन टेस्ट लेंगे, है ना। इसका सिलेबस भेजेंगे हम, परीक्षा में जो आने वाला है वो पाठ भेजेंगे और वो आपको ये वाला पाठ पूरा के क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं और ये खाली स्थान, ये कविता भी याद करना है, सब कुछ याद करना है। फिर हम आपका रिवीजन टेस्ट लेंगे, 1 तारीख को लेंगे हम रिवीजन टेस्ट, 1 या 2 तारीख को लेंगे, नहीं 1 तारीख को ही लेंगे टेस्ट हम आपका, बताएंगे फिर आपको रिवीजन टेस्ट। तो ये सारे तैयार कर लेना। पार्ट 11 आपका नहीं आएगा परीक्षा में, आपका 9 भी नहीं आएगा, 10 और 12 में से आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ओके, गुड डे।